एक जनरल साइकोलॉजी की बात आपके साथ मैं करना चाहता हूँ। जैसे आप किसी पेशेंट से मिलते हैं या आपके आस पड़ोस में या रिश्तेदार समझो कोई रोग से ग्रसित है, इन द सेंस कि उसे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, अभी अभी डायग्नोस हुई है, या फिर उसे शुगर की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, उसका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। जब ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में आप अवगत होते हैं, मतलब जब आपकी उनसे बात होती है, जब आप चर्चा करते हैं, तो आप YouTube पे ज़रूर सर्च करते हैं कि यार कहीं मुझे तो ये डिजीज़ ना हो जाएगी आगे। ये भी हो सकता है कि आपके परिवार में कोई डिजीज़ चलती आ रही है, जैसे डायबिटीज़, जैसे आपकी माताजी को है तो आपको भी हो गया, आपके पिता को है तो आपको भी हो गया, आपकी ग्रैंडमदर का तो ग्रैंडमदर को था तो आपको भी हो गया। ऐसा भी हो सकता है ना। तो देखिए, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, नंबर 1 जैसे हार्ट रिलेटेड है, मतलब नसों में ब्लॉकेज आना, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, या फिर जनरली बॉडी का सुन्न पड़ जाना। रात को आप सो रहे हैं और मालूम पड़ा सुबह उठे तो आपका हाथ सो गया है, कभी पाँव सो गया है, हो जाता है ना ऐसा। चलो साल में एक बार हो गया, इट्स ओके, पर ऐसे क्रैम्प, टेक्निकल भाषा में इसे क्रैम्प कहा जाता है, और ऐसे क्रैम्प अगर बार बार लगातार आपको आ रहे हैं तो ये तो चिंता का विषय है। तो आज मैं आपको अगर एक ही आयुर्वेदिक टोटका बताऊंगा, सिर्फ एक ही, जो कि ब्रह्मास्त्र की तरह ये सारी डिजीज़ों को ख़त्म करेगा, सारे रोगों को ख़त्म कर देगा जड़ से। या अभी आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो क्या वेट करोगे, क्या आमंत्रित करोगे इन डिजीज़ेस को अपने घर पर, अपने शरीर में? नहीं। इसलिए पहले से ही प्रिकॉशन लेना ज़्यादा ज़रूरी है। अंग्रेज़ी में वो कहावत है ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपको रोग हो गया, उसके बाद ट्रीटमेंट करना ही है, पर रोग है नहीं तो उससे पहले ही अगर आप अवेयर हो जाए तो कितना अच्छा होगा, है कि नहीं। जब आपको प्यास लगेगी उस वक्त कुआं खोदना चाहिए कि बहुत बहुत समय पहले ही आपको कुआं खोद लेना चाहिए, जिससे जब आपको प्यास लगेगी आप पानी ग्रहण कर पाएंगे। तो ये एक रामबाण सॉल्यूशन सारे रोगों के लिए मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आई एम श्योर आपको जानना है इस विषय में, और अगर जानना है तो एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। फ्रेंड्स, ये जितनी भी डिजीज़ेस हो रही हैं, ये आधी से ज़्यादा तो लाइफस्टाइल के कारण ही है। जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है तो वो हार्ट प्रॉब्लम पैदा करेगा। कोलेस्ट्रॉल कब बढ़ जाएगा? जब आप कचौरी, समोसा, कुलचा, वड़ा पाव इन सबको भर भर के खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ ही जाना है। लिवर कब खराब हो जाता है? जब आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि तला गला बहुत खा रहे हैं, आप शराब का प्रयोग कर रहे हैं, तो लिवर पे इन्फ्लेमेशन आ सकता है, वहाँ पे फैट डिपॉजिशन हो सकता है और आपको बहुत बहुत तकलीफ हो सकती है लेटर स्टेज में। लेकिन इन सभी जो रोग है ये आपको न हो, इसके लिए, या फिर अगर है भी तो भी उसका इम्पैक्ट बहुत कम हो जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं 17 साल का रिसर्च है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। देखिए, इसके लिए एक ही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जिसे हम लोग कहते हैं दालचीनी। नाम तो सुना होगा, और नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए, दालचीनी। दालचीनी जो है ये अलग अलग फॉर्म में आपको मिल जाएगा। पाउडर फॉर्म में मिलेगा और डंडी के रूप में भी मिल जाता है दालचीनी बाज़ार में। ये आप जो किराने वाले के यहाँ जाएंगे या फिर ग्रोसर के यहाँ जाएंगे तो आपको मिल ही जाएगा। और आप फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से मैगी और ये और फलाना सब खतरनाक चीज़ें सो आपके और आपके बच्चों के लिए मंगवा ही रहे हो, एक बार दालचीनी भी मंगवा लेना। मेरा एक सजेशन है
कि दालचीनी का प्रयोग, मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे फ़ायदा करेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दालचीनी का जो आप प्रयोग करना चाहते हैं इसे आप पाउडर्ड फॉर्म में करिए। पतंजलि कंपनी है और बहुत सारी कंपनीज, आप डीमार्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पर भी मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। पाउडर्ड फॉर्म में लाना है, और अगर पाउडर्ड फॉर्म में नहीं मिल रहा है तो उसको पाउडर बना लेना है। ये क्या यूजेज में इजी रहता है, आपको पता लगता है कि यार मैंने चुटकी भर डाला है कि 2 चुटकी डाला है कि आधा चम्मच डाला है। तो डंडी के स्वरूप में रहता है, आपको पता ही लगता है कि पानी लिया आपने, ज़्यादा डाल दिया कभी, तो ये आपके हार्ट के रेट को बढ़ा सकता है, ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया ना, मतलब मैं आपको हिसाब बताऊं कि आधा चम्मच से ज़्यादा ले लिया दालचीनी, तो इसकी तासीर बहुत ही गर्म है। ये आप में स्वेटिंग पैदा करेगा, बहुत बहुत पसीना आएगा, आपके हाथ पांव सुन्न पड़ने लगेंगे, बेहोशी भी आ सकती है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो ये भी एक खतरा है, आपको ध्यान रखना है। अति सर्वत्र वर्जेत, मैंने दालचीनी बोला है इसका मतलब नहीं कि दिन में 4-5 बार आप दालचीनी लेने लगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको ध्यान से मेरी बात सुनना है, मैं आपको समझाऊंगा पूरी बात। दालचीनी लेने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर कम हो जाएगा तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी। जो फैट डिपॉजिशन आपके लिवर के आसपास हो गया है, क्योंकि आपने बहुत बहुत शराब पी है, बहुत बहुत तला गला खाया है, आपको लगने लगा है कि यार मेरा लिवर जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो अगर दालचीनी का प्रयोग आप रोज़ करेंगे, मैं आपको बताऊंगा भी कि कैसे करना है, किस मात्रा में करना है, किस स्वरूप में करना है, ये सारी बातें मैं बताने वाला हूँ। लेकिन अभी आपको ये सुनना है कि लिवर को भी ये अच्छा करता है। हाथ पाँव में अगर आपके क्रैम्प्स आ रहे हैं तो एक तो आपको पानी बहुत पीना चाहिए, उससे काम नहीं हो रहा है तो दालचीनी मिलाकर पानी पीना चाहिए, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ में तो ये रामबाण है। अगर कुछ भी ना करे आप, मेथी भी मत लो, दवाई मत लो, मीठा भी खा सकते हो, लेकिन दालचीनी रेगुलरली ले लोगे ना तो आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा, आपका शुगर हमेशा कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं, आपको बता दिया मैंने कि दालचीनी और त्वचा के लिए भी अच्छा है, आपके बाल को भी अच्छा रखेगा, बाल झड़ने की प्रॉब्लम है नहीं होगी। अगर कोई एलर्जी है, आपको चेहरे पे दाग आ रहे हैं, मुहासे आ रहे हैं, या फिर किसी प्रकार के धब्बे या कोई दाने निकल आते हैं कुछ चीज़ खाने से, दालचीनी साथ में खाओ, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अब लेना कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा। ये जो मेथड लेने का है ना, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, आप जितने भी वीडियोस देखेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरा काम आपको कंफ्यूज करने का नहीं है, मैं 17 सालों से रिसर्च कर रहा हूँ और मैं आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देना चाहता हूँ। मैं आपको साइंस के कोई जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं उसमें उलझाना नहीं चाहता हूँ, कि आपको समझने में इंटरेस्ट भी नहीं है। साइंस के बड़े बड़े वर्ड्स में यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स कर रहे हैं, मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाऊंगा, क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम ही सरल भाषा है। हाय, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अतुल। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, दालचीनी कैसे ग्रहण करना है, पहला टिप है, डंडे के रूप में, लकड़ी के रूप में ना जी ना, बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको पाउडर के रूप में करना है, उसका हिसाब सही रहता है, आपको पता लग जाएगा कितनी मात्रा लेनी है। एक दिन के अंदर आधा चम्मच से ज़्यादा दालचीनी आपके बॉडी में नहीं जाना चाहिए। उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं मैं वीडियो के प्रारंभ में आपको बता चुका हूँ। आपको क्या करना है मालूम है, डे 1 है तब आपको पानी लेना है, उसके अंदर 2 चुटकी दालचीनी पाउडर डालना है, खाली पेट इसको ग्रहण करना है। दोपहर के खाने से 2 घंटे पहले इसको रिपीट करना है, 2 चुटकी। रात के खाने से 2 घंटे पहले आपको रिपीट करना है डे 1 पे। तो इससे क्या हो जाएगा कि 2 चुटकी 2 चुटकी 2 चुटकी मिलके आधा चम्मच हो गया, इससे ज़्यादा नहीं। अगले दिन आप क्या करो कि दूध ले लो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें
हड्डियों की प्रॉब्लम रहती है, कैल्शियम की कमी के कारण भी हो सकता है। रोज़ के रोज़ वही चीज़ पियोगे मज़ा नहीं आएगा। दूध ले लो, दूध के अंदर थोड़ी सी मिश्री डाल लो अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो, और वही काम करना है कि आधा चम्मच। देखो बॉडी क्या है, अडेप्ट हो जाती है। अगर ये 2 चुटकी 2 चुटकी 2 चुटकी आप ले रहे हो ना, और सुबह खाली पेट ले रहे हो, लंच से पहले और डिनर से पहले ले रहे हो 2 घंटे पहले, तो बॉडी क्या है कि 2-3 महीने के अंदर समझ जाएगी कि यार ये भाई तो ये चीज़ ले रहे हैं, तो वो इम्पैक्ट उसका कम हो जाता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो बॉडी के एडेप्टिबिलिटी, जो बॉडी अडेप्ट कर रही है, जो चीज़ आप ले रहे हो उसको, अगर ये चेन को आपको तोड़ना है तो कोई वेरिएशन लाना पड़ेगा। ये वेरिएशन मैं आपको बता रहा हूँ। सुबह के समय आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर दूध में डालना है, ठंडे दूध में या गर्म दूध में, और उसके अंदर थोड़ी मिश्री डालना है, मिला लेना है, उसको पी लेना है। इससे क्या होगा मालूम है कि बॉडी को समझ में आएगा कि यार आधा चम्मच आज आ गया है। उसको, बॉडी को ये लगेगा कि अरे ये तो अभी लंच लेंगे, उससे पहले ही ये 2 चुटकी लेने वाले हैं, पर आप उस दिन ले ही नहीं रहे हो, सुबह ले रहे हो। बॉडी को, आपको बॉडी का मैकेनिज्म है, उसको सरप्राइज करना है, उसको धोखा देना है, तभी वो आपके कंट्रोल में आएगी। ठीक है। अब अगले दिन क्या कर सकते हैं कि थोड़ा शहद लेना है और शहद के अंदर उसको मिक्स करना है, फिर 2 चुटकी 2 चुटकी 2 चुटकी शहद में मिक्स करके ले लेना है। बॉडी समझ नहीं पाएगी, उसको वेरिएशन मिल रहा है। किसी दिन डायरेक्टली फाँक के पानी पी लेना है। तो ये अलग अलग, मैंने 4 टाइप के वेरिएशंस आपको बता दिए हैं। हर दिन अलग अलग वेरिएशन रखने हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा। देखो, कभी आप अगर जिम गए हो ना और आपने एक्सरसाइज की हो, समझो जैसे मैं जिम जाता हूँ, अब जिम जाता हूँ तो मैं बेंच प्रेस लगाता हूँ, तो अब मैं बेंच प्रेस लगाते 3 महीने लगा रहा हूँ, बॉडी पे असर नहीं पड़ रहा है। मैंने इंस्ट्रक्टर से पूछा, उसने कहा कि नहीं, ये आप जो बेंच प्रेस लगा रहे हैं, बॉडी इससे अडेप्ट हो गई है। अब आपको या तो वेट बढ़ाना पड़ेगा या उसकी स्टाइल इंक्लाइन लगाना पड़ेगा, या कोई पोजीशन चेंज करके ऊपर नीचे करके लगाना पड़ेगा। और मैंने करके देखा, एकदम फ़ायदा नज़र आया 2-4 दिन के अंदर ही। यही आपको समझना पड़ेगा। आपकी बॉडी को हमेशा आपको चैलेंज करना पड़ेगा और एक ही चीज़ का प्रयोग करना पड़ेगा, वो है दालचीनी। क्या वेट कर रहे हो? जाओ अपने ग्रोसर की दुकान पर या डीमार्ट पर या आसपास के सुपर स्टोर में या फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पर ऑर्डर करो दालचीनी पाउडर। पतंजलि पे भी बाबा रामदेव बेचते हैं, उनका प्रोडक्ट भी बहुत शुद्ध होता है। बस मैंने मेथड्स बताए, पानी में मिलाओ, दूध में मिलाओ, शहद में मिलाओ, फाको और पानी पी जाओ। कोई भी मेथड अपनाओ, अलग अलग दिन अलग अलग मेथड अपनाओ और देखो कितने कितने फ़ायदे होते हैं आपको। आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।